नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस बुक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले तो थोड़ी बहुत, और फिर अपन देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक लेंगे अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार टॉपिक। राजस्थान की स्थिति और विस्तार टॉपिक लेंगे, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार सारे लोग, क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार सारे लोग आप। नमस्कार नमस्कार। चलो गुड इवनिंग। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान में, अगर हम देखें कि राजस्थान की ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होता है। अब ये आपके अभी नज़दीकी पेपर है। राजस्थान में कौन कौन से पेपर है? देखो राजस्थान में एक पेपर है नज़दीकी, पहला तो पेपर है बीएसटीसी। कौन सा है? बीएसटीसी का पेपर है सबसे पहले। यहाँ पर आपके पीटीटी का है, यहाँ पर आपके चतुर्थ श्रेणी का है, चतुर्थ श्रेणी का पेपर है। एक पेपर आपके रीट का है, मतलब रीट का हो गया, मतलब थर्ड ग्रेड बोलते हैं अभी, थर्ड ग्रेड, ठीक है। तो बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी और थर्ड ग्रेड, ये पेपर है नज़दीकी अपने, ठीक है। और इन पेपरों की अगर देखें तो इन सभी पेपरों में राजस्थान ज्योग्राफी का आपके वेटेज होता है अपने आप में बहुत ही अच्छा। तो इसके लिए आपके राजस्थान की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसके लिए सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी का जो आपके सिलेबस है सभी पेपरों में अगर देखा जाए तो सेम ही सिलेबस है। कुछ एक टॉपिक होते हैं जो आपके नहीं होते हैं। तो अपन देखें तो राजस्थान ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले तो अपन देखें तो कि राजस्थान ज्योग्राफी में अगर देखें तो सबसे पहला टॉपिक होता है आपके राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल में आपके देखो कौन कौन से टॉपिक होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक टॉपिक होता है आपके राजस्थान की स्थिति विस्तार। राजस्थान की स्थिति विस्तार एक टॉपिक होता है, राजस्थान की स्थिति विस्तार टॉपिक होता है, ठीक है। एक टॉपिक होता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, स्थिति विस्तार। और सबसे पहला टॉपिक है आपके स्थिति विस्तार ही होता है, ठीक है। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। हाँ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिर आपके अपवाह तंत्र, फिर आपके क्या है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आपको पता है नदियां आती है। उसके बाद एक टॉपिक है राजस्थान की झीलें। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की झीलें टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक है आपके बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना एक टॉपिक है आपके। उसके बाद टॉपिक है आपके जलवायु। कौन सा टॉपिक है आपके? जलवायु टॉपिक है। उसके बाद जलवायु के बाद टॉपिक है आपके मिट्टियाँ। कौन सा टॉपिक है? मिट्टियाँ टॉपिक है आपके, मिट्टी टॉपिक है। उसके बाद आपके वनस्पति टॉपिक है, वनस्पति नाम का टॉपिक है। उसके बाद आपके है वन्य जीव, वन्य जीव, वन वनस्पति नाम का आपके टॉपिक होता है। राधे राधे सभी को, ठीक है। इससे आगे अगर देखें तो आपके एक टॉपिक होता है कृषि। इसके बाद अगर हम देखें तो कृषि के बाद आपके टॉपिक होता है पशुपालन, पशुपालन या पशु संपदा, पशु संपदा टॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पशु संपदा के बाद आपके टॉपिक होता है कौन सा? अपन टॉपिक ले लेते हैं आपके उद्योग टॉपिक होता है एक। उद्योग के बाद आपके एक टॉपिक होता है खनिज। कौन सा टॉपिक होता है? खनिज टॉपिक होता है। खनिज के बाद आपके एक टॉपिक होता है ऊर्जा, राजस्थान की ऊर्जा टॉपिक होता है। ऊर्जा के बाद आपके होता है एक टॉपिक जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या आपके एक टॉपिक होता है, ठीक है। जनसंख्या के बाद अगर हम बात करें तो जनसंख्या के बाद एक टॉपिक होता है आपके पर्यटन। कौन सा टॉपिक होता है? पर्यटन। पर्यटन के बाद होता है आपके परिवहन। कौन सा टॉपिक होता है? परिवहन टॉपिक होता है, ठीक है।
और उसके बाद आपके कई बार टॉपिक होता है मरुस्थलीकरण और कई बार होता है डेयरी विकास, जो इनके अंदर ही बीच में ही हो जाता है डेयरी विकास, ठीक है। और उसके बाद आपके एक सिलेबस में होता नहीं है लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक समीक्षा आपके सिलेबस में होती है, आर्थिक समीक्षा, और आपके होता है आपके बजट, ठीक है। तो ये टॉपिक होते हैं राजस्थान में सामान्य। राधे राधे। चलो देखो ये आपके टॉपिक है, इसमें अगर हम देखें तो आपको मेरे हिसाब से आपको सबसे इजी टॉपिक लगता होगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ठीक है। फिर आपके भौतिक प्रदेश, जैसे जैसे आप लास्ट तक जाओगे आपको बोरिंग होता जाएंगे, टॉपिक बोरिंग होते जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि ये टॉपिक आपके लगभग को आपको सबको इजी लग रहे हैं, ठीक। इसमें आपके कोई और टॉपिक बच गया तो आप बता सकते हो कि आपके जानकारी में कि सर हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक ये भी है, ठीक है। मेरे हिसाब से लगभग आपके यही टॉपिक होते हैं। अब इनमें कम ही होते हैं, इतना पूरा सिलेबस किसी भी आपके सिलेबस में नहीं होता इतना पूरा, ठीक है, कोई भी पेपर हो चाहिए। अब इसमें देखो अगर हम बात करें कि ये आपके स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, अपवा तंत्र, जिले, बहुउद्देश्य परियोजना, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति तक, मतलब मिट्टी तक आपके जो सिलेबस होता है ये आपके एक बार पढ़ लिया तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। चाहे जिले चेंज हो चाहे कुछ भी चेंज हो, चेंज बहुत कम होता है इनमें, ठीक है। वनस्पति के बाद देखें तो आपके वनस्पति में आपके बदलाव होता है, वन्य जीवों में आपके बदलाव होता है, नया नया आपके कुछ ना कुछ अपडेट करंट होता रहता है। कृषि में आपके इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आ जाते हैं, पशुपालन में इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आ जाते हैं और पशु रिपोर्ट आ जाती है नई। उद्योगों में तो इकोनॉमिक सर्वे के काफ़ी आंकड़े चेंज हो जाते हैं। खनिज में देखें तो खनिजों में भी काफ़ी अपडेट आ जाता है नया। ऊर्जा में अपडेट आ जाता है। जनगणना की अगर जनसंख्या की बात करें तो ये आपके 11 वर्षों बाद आपके चेंज होती है, तब तक कोई चेंज नहीं होता इसमें, है ना। फिर अगर देखें पर्यटन की बात करें तो इसमें भी आपके नया अपडेट आ जाता है परिवहन में, और आर्थिक समीक्षा और बजट, ये आपके कुल मिला के यहाँ से आपके नया आपके चेंज होता रहता है। तो भूगोल यहाँ से बदलती है, भूगोल कहाँ से बदलती है, यहाँ से, ठीक है। बाकी आपके भूगोल यहाँ नहीं बदलती। अभी कहा जिले आपके चेंज हो गए, बाकी जिले चेंज होने से भूगोल थोड़ी बदलती है। नदी पहले जहाँ बहती थी वहीं बह रही है। आपके थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि 41 जिलों के अनुसार, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा 41 जिलों के अनुसार, लेकिन अभी तक आपके 41 जिलों के अनुसार प्रश्न नहीं आया, ठीक है। अगर हम देखें तो भूगोल आपके बदलती है तो भूगोल यहाँ बदलती है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है इतिहास हमेशा विवादों में रहता है और भूगोल बदलती रहती है ना। तो ये आपके पैटर्न है। अब आज अपन देखेंगे सबसे पहला टॉपिक लेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो अपन यूट्यूब पे भी अपन काफ़ी क्लासें लेंगे, तो अपन अभी देखते हैं सबसे पहले आपके राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति व विस्तार में अगर हम देखना है अपने को, तो सबसे पहले अगर देखें तो स्थिति विस्तार का पता कैसे चलता है। जैसे मान लो आपका गांव है, आपका घर है, आपका प्लॉट है, आपका खेत है, आपका राज्य है, आपका देश है, उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पर स्थिति है, आपको पता कैसे चलेगा। स्थिति के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी स्थिति क्या है। ऐसे सीधा तो बता नहीं सकती इधर से जाना है उधर से जाना, स्थिति में आपको लोकेशन भेजूंगा, उस लोकेशन में आपके मेरी स्थिति आ जाएगी कि मेरी स्थिति यहाँ पे। और लोकेशन में आपको पता है एक अक्षांश होती है और एक देशांतर होती है, दोनों जहाँ मिलती है वो आपकी उसकी लोकेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके स्थिति में अगर आपको देखना है कि आपके राजस्थान की स्थिति देखनी है, तो राजस्थान की स्थिति में आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो आपके कौन सी हो जाएगी, अक्षांश, और एक हो जाएगी देशांतर। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर के बारे में सबसे पहले अपने को देखना है कि अक्षांश देशांतर क्या है, जिससे आपके राजस्थान की स्थिति का पता लग जाएगा, ठीक है। फिर अपने को देखना है विस्तार, कि राजस्थान का विस्तार। तो विस्तार की बात करें तो विस्तार आपको कैसे पता चलेगा कि राजस्थान का विस्तार किस प्रकार है। राजस्थान के विस्तार की अगर हम बात करें, मान लो ये मेरा जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो का विस्तार की बात करें तो इधर मान लो आपके गैलरी है, इधर आपके प्लॉट है जस्ट पास में, इधर आपके नया रूम बना हुआ है, ठीक है, इधर आपके हॉल है। इसका मतलब ये है कि इसके चारों तरफ आपके कौन कौन से क्षेत्र है,
तो अगर आप अपना राज्य देखो राजस्थान, तो राजस्थान के चारों तरफ राज्य कौन से हैं, देश कौन से हैं, कोई समुद्र है क्या, कोई आपके देश है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके चारों तरफ आपके देखा जाए तो उसका आपके जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा आपके विस्तार। अब आपके मेरा रूम है या आपके राज्य है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल से विस्तार का पता लग जाएगा, ठीक है। सीमा हो गई चारों तरफ की, क्षेत्रफल हो गया, और इस रूम की या आपके राज्य की आकृति कैसी है, तो आकृति से भी उसका विस्तार का पता चलता है। तो विस्तार से आपके तीन चीजें अगर देखोगे तो आपके उस राज्य के विस्तार की जानकारी मिल जाएगी। तीन चीजें कौन कौन सी है देखो, सबसे पहले आपकी इसका देखोगे कि आपके जिले की, आपके राज्य की, आपके आकृति कैसी है, आकृति, ठीक है। तो आपके राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और राजस्थान की अगर हम देखें तो आपके सीमाएं लगती है, वो सीमा आपके बॉर्डर है वो किस किस से लगती है। तो इसके साथ अपने राजस्थान की स्थिति विस्तार टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर ये आपके तीनों चीजें वो पढ़ लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं तो स्थिति विस्तार की जानकारी आपके लगभग समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने को देखना स्थिति। स्थिति में अगर देखें तो अक्षांश और देशांतर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और अक्षांश देशांतर मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हो, अक्षांश देशांतर तो जानते ही हो। सर जी ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स करवाओगे क्या बीएसटीसी के लिए? हाँ कोर्स करवाएंगे, क्यों कोर्स नहीं करवाएंगे, कोर्स करवाने के लिए तो आए, करवाएंगे कोर्स है ना, बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, बीएसटीसी तक आपसे जुड़े हुए रहेंगे। क्लास को शेयर कर दीजिए भाई एक बार सारे लोग। देखो हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कंप्लीट कोर्स तो बीएसटीसी के हिसाब से करवाना पड़ेगा, तभी आपके बीएसटीसी के जैसा होगा कोर्स, ठीक है। और बीएसटीसी के हिसाब से आपको पता है कि डेढ़ महीने में कोर्स किस प्रकार करवाया जाता है। एक तो परीक्षा होती है 6 महीने बाद, एक होती है 1.5 महीने में। 1.5 महीने में अगर यूट्यूब पे अगर हम पढ़ाएंगे तो 1.5 महीने के हिसाब से कोर्स करवाना होता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ऑफलाइन में हमें राजस्थान ज्योग्राफी करवाने में कम से कम 3 या 4 महीने लगते हैं, 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। लगभग आपके 150 के आसपास क्लास हो जाती है राजस्थान ज्योग्राफी की, और 150 दिन आपके पास है ही नहीं अभी, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी है, चाहे आप कोई सा भी आप दे लेना पेपर राजस्थान का, अगर ये आपके यहाँ से यूट्यूब पे मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ा दी, कोई सा भी पेपर दे देना, ठीक है। उसमें अगर प्रश्न बाहर चला जाए तो देख लेना आप। अभी मैं अपनी बुक भी आती है, राजस्थान ज्योग्राफी की बुक आती है, ठीक है। कम से कम अपन की बुकें लगभग राजस्थान ज्योग्राफी की, कल्चर की, हिस्ट्री की बुकें बिक चुकी 10,000 के आसपास। और राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री की बुकें देखना, प्रश्न भी बाहर नहीं जाता है। राजस्थान में भी आपके ईओ का पेपर हुआ, आरएस का पेपर हुआ, लाइब्रेरियन का पेपर हुआ, उनमें आप मेरी बुक देखना और आपके उसमें से प्रश्न मिला लेना, लाइन टू लाइन प्रश्न मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन बुक में हरिमोहन सक्सेना और राजस्थान अध्ययन का आपके पूरा सार संग्रह लिखा हुआ। हाँ, तो कोर्स आपके लगभग अपन करवाते रहेंगे, कोर्स आपके यूट्यूब पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो स्थिति की बात करें तो अब सबसे पहले देखते हैं अपन अक्षांश और देशांतर क्या होती है। अक्षांश और देशांतर आपने सबने 10th की है, तो 10th में आपने देखा होगा कि अक्षांश देशांतर तो आप पढ़े ही हो 10th में, ठीक है। अभी मैं कह दूं कि 12th में आर्ट्स किसके थी, तो आर्ट्स वाले बता देंगे कि हाँ सर अक्षांश देशांतर थी। बाकी तो आपके आर्ट्स वालों की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स, लेकिन आपने 10th की है तो 10th में आपके अक्षांश देशांतर थी। अक्षांश देशांतर जानते हो? फिर भी आप मान लो नहीं जानते हो तो फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। ये आपकी इस प्रकार ग्लोब है, इस ग्लोब में अगर हम देखें, इस ग्लोब में अगर हम देखें कि अक्षांश की स्थिति क्या होती है, थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो तो बता ही दीजिए अपना नॉलेज की अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है। अक्षांश की अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब में इस प्रकार आपके लेटी हुई रेखाएं होती है, ठीक है। देशांतर आपके ग्लोब में आपकी इस प्रकार खड़ी रेखाएं होती है, ठीक है।
अक्षांश और देशांतर में अगर हम देखें तो अक्षांश रेखाएं आपके ग्लोब में आप इसके इस प्रकार लेटी हुई होती है और देशांतर खड़ी रेखा होती है। ठीक है, ये आपके मध्यवर्ती अक्षांश है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये आपके मध्यवर्ती देशांतर जिसको अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अगर हम देखें अक्षांशों में तो ये अक्षांश है जो आपकी इस प्रकार पूर्णतः आपके पूरा वृत्त है, जो आपकी इस प्रकार ग्लोब में आपके पूरा घुमा हुआ वृत्त है। ठीक है, और ये देशांतर की बात करें तो जो आपको देशांतर ये सामने दिखाई दे रही है वो आपके इस प्रकार इतनी है, पूरी घूमी हुई नहीं है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो ये जो आपके 0 डिग्री आपके अक्षांश है ये आपके पूर्ण ग्लोब में क्या होती है, पूर्ण वृत्त होती है। ठीक है, और जैसे आपके देखो इस प्रकार ये आपके अक्षांश रेखाएं होती है ग्लोब में इस प्रकार। ठीक है, और लास्ट में आपके जाते जाते आपके 90 डिग्री, और इधर आप देखो तो ये आपके इस प्रकार अक्षांश रेखाएं होती है ग्लोब में, और लास्ट में इधर आपके है 90 डिग्री। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की विशेषता की बात करें तो अक्षांश रेखाएं आपके ग्लोब में इस प्रकार लेटी हुई होती है, ग्लोब में आपके क्षैतिज होती है, ग्लोब में आपके आड़ी रेखाएं होती है, और ये ग्लोब में पूर्ण वृत्ताकार होती है। ग्लोब में कैसी होती है, पूर्ण वृत्ताकार। जैसे ये ग्लोब है और आपको देखना है 0 डिग्री, तो जितनी आपको 0 डिग्री आपको सामने दिखाई दे रही है 0 डिग्री पूरी घूमी हुई है चारों तरफ। ठीक है, 0 डिग्री घूमी हुई है। इससे ऊपर मान लो 1 डिग्री है, 1 डिग्री भी घूमी हुई है, 2 डिग्री घूमी हुई है, 50 डिग्री घूमी हुई है। ऐसे आप धीरे धीरे आप ध्रुवों की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे तो इस प्रकार आप इधर जाओगे तो 90 डिग्री आपके हो जाएगी, और इधर आओगे तो इधर भी आपकी कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 और 90, तो कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या भी आपके देखें तो 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में और 1 0 है, तो कुल संख्या 180 या 181 है। कुल संख्या कितनी, 180 या 81। अब देखो ये जो आपके बीच वाला वर्त है या 0 डिग्री है जो आपके सबसे बड़ा वर्त होगा, 0 डिग्री होगा जो सबसे बड़ा वर्त होगा। फिर आपके इससे ऊपर छोटा वर्त होगा, 1 डिग्री छोटा होगा, 2 डिग्री इससे भी छोटा होगा, 50 डिग्री छोटा होगा, 50 से ज़्यादा आपके 80 डिग्री छोटा होगा, 80 डिग्री छोटा होगा, 85 छोटा होगा, और जाते 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 लास्ट में आपके छोटे होते जाएंगे। ठीक है, ये आपके देखो ये गोला छोटा है, ये गोला छोटा है, फिर आपके ये छोटा है, और लास्ट में जाते जाते गोला बचेगा नहीं, सिर्फ बिंदु बचेगा। ठीक है, बिंदु बचेगा लास्ट में जाकर। इधर भी आओगे तो ये आपके सबसे बड़ा गोला 0 डिग्री है, फिर आपके ये गोला आपके सबसे बड़ा, फिर आपके ये गोला सबसे छोटा आपके, फिर ये आपके छोटा गोला, और लास्ट में जाते जाते बिंदु बचेगा। तो अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं 100, अक्षांशों की संख्या कितनी है आपके 180 या 181 है, और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये आपके 2 लास्ट में जाके बिंदु बचते हैं। तो ये आपके रेखा नहीं है, ये आपके 2 क्या है, बिंदु। तो अक्षांशों में से आप 2 बिंदु कम कर लोगे तो अक्षांश रेखाएं बचेगी। अक्षांश रेखाएं आपके 181 में से आप 2 कम करोगे तो 179 आपके अक्षांश रेखाएं होगी। कितनी होगी, 179 आपके अक्षांश रेखाएं होगी। तो ये तो हो गई अक्षांश के बारे में बात। फिर अपन देखते हैं देशांतर। तो पहले अपन अक्षांश की बात करते हैं, पहले तो पूरी देखो अक्षांश की अगर हम बात करें सबसे पहले तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये अक्षांश रेखाएं आपके ग्लोब में आडी रेखा, लेटी हुई रेखा और क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं ग्लोब में काल्पनिक होती है, काल्पनिक। ठीक है, यह सिर्फ ग्लोब में ही है। ठीक है, बाकी अपने को ऐसा नहीं है कि धरातल पे जा रहे हैं, ये आप बाइक लेके पुलिया के ऊपर से जा रहे हो, ठीक है, बीच में एक अक्षांश आ गई, उस अक्षांश को पहले ऊपर किया और फिर आप निकले, फिर इधर गए तो देशांतर आ गए, देशांतर को ऊपर किया और फिर निकले तारों की तरह, ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या होती है, काल्पनिक होती है, सिर्फ मैप में ही होती है, धरातल पे नहीं होती है। ठीक है, हाँ, 0 से 90, 0 से 180 देशांतर, शाबाश। तो काल्पनिक होती है
और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, पूर्ण वृत्ताकार होती है, ग्लोब में पूर्ण वृत्ताकार होती है। तो अक्षांश रेखाएं, और इंग्लिश में आपके इसको कहते हैं लेटीट्यूड। क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। तो अक्षांश रेखाएं हैं जिसको आपके इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटीट्यूड, क्योंकि ये लेटिव इसलिए क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। ऐसा सिस्टम नहीं है, लेटीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, लेटिव है इसके कारण लेटीट्यूड नहीं कहते हैं। अब देखो अक्षांशों की अगर हम बात करें तो अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 180 या 181। कितनी है, 180 या 181। और फिर है आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या। प्रश्न आ जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखा होती है ये रेखा होती है, लाइन होती है, इसको कहते हैं रेखा, और ये होता है बिंदु। ठीक है, तो रेखा में बिंदु में फर्क होता है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है आपके, 181 माइनस 2 बिंदु है आपके, ठीक है, बराबर 179। तो कुल संख्या कितनी, एक कुल रेखाओं की संख्या कितनी, 179। अब अगर हम बात करें तो 2 बिंदु कौन से हैं, तो 2 बिंदु कौन से, देखो 2 बिंदु की अगर हम बात करें, 2 बिंदु कौन से हैं, एक तो आपके उत्तरी ध्रुव, एक तो उत्तरी ध्रुव, या आप कह सकते हो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एक आपके कौन सा, दक्षिणी ध्रुव, कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या आपके है 181 माइनस 2 बिंदु, तो 2 बिंदु, एक तो उत्तरी ध्रुव वाला और एक आपके दक्षिणी ध्रुव वाला। ठीक है, हाँ, क्या बात है। चलो, तो ये आपके अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी है कि आडी रेखा, लेटी रेखा, क्षैतिज रेखा होती है, काल्पनिक होती है, पूर्ण वृत्ताकार होती है ग्लोब में। ठीक है, अक्षांशों की कुल संख्या 180, 181, अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल आपके कितनी, 179, 2 आपके कम है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें अक्षांशों की, तो अक्षांश रेखाएं आपके जैसे जैसे आप, ये 0 डिग्री है, इसके इस 0 डिग्री के ऊपर आपके कौन सा गोलार्ध है, आपके उत्तरी गोलार्ध है। 0 डिग्री के ऊपर कौन सा गोलार्ध है, आपके उत्तरी गोलार्ध है। ये आपके कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और इसके नीचे देखें तो ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपके उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपके कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा आपके, दक्षिणी गोलार्ध। मतलब 0 डिग्री जो आपके अक्षांश है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब जो 0 डिग्री से ऊपर जो 90 डिग्री तक जाएंगे तो उनके आगे लगेगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर जाएंगे तो आपके जो 0 डिग्री से आपके दक्षिण में उसके आगे लगेगा दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये आपके उत्तरी गोलार्ध है, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध है। तो 2 गोलार्धों में बांटने का कार्य करती है आपके 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश है जो आपके 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश रेखाओं में अगर हम बात करें तो देखो अक्षांश रेखाओं में या आपके ग्लोब में, या ग्लोब में भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लंबाई कम होती जाती है। वे बीच की चौड़ाई या बीच की दूरी, बीच की दूरी समान रहती है। देखो ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन कह रही है कि ये जो आपकी इस प्रकार ग्लोब है, इसमें जो ये वृत्त है ये सबसे बड़ा है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते होते आपके वृत्त छोटे होते जाते हैं, मतलब अक्षांश रेखाओं की आपके लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इधर भी आते हो तो लंबाई कम हो रही है, इधर भी आप देख रहे हो तो लंबाई कम हो रही है। लेकिन अगर इसमें हम देखें कि ये आपके 0 डिग्री है, ये आपके 1 डिग्री है, ये आपके 2 डिग्री है, ये आपके 3 डिग्री है, इनके बीच की दूरी देखें तो ये आपके सभी में क्या है, समान है। बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, आप ध्रुवों की तरफ जा रहे हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, ठीक है, ये समान है, इसमें आपके कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपके बीच की दूरी है कितनी, आपके 111 किलोमीटर दूरी कितनी है बीच की, आपके 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो कितनी है, 111 किलोमीटर। तो ये सभी के बीच में 111 ही है, आपके ऐसा नहीं है कि भाई आपके 0 से 1 के बीच 111 है और 89 और 90 के बीच में कम है, नहीं, सभी के बीच में 111 है, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें और कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, ठीक है, या जोन कहलाता है या क्षेत्र कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। तो ग्लोब में आपके भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, वे बीच की दूरी बराबर रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपके 111 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र आपके क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध, ठीक है। फिर हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। अब हम देखते हैं अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। अक्षांश की दृष्टि से अगर हम देखें राजस्थान की स्थिति, तो ये मान लो आपके ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर हम देखें तो एक आपके उत्तरी गोलार्ध है और एक आपके क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। एक आपके उत्तरी गोलार्ध है और एक आपके दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये आपके कौन सा गोलार्ध है, आपके उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, आपके उत्तरी गोलार्ध है। ये आपके उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और ये आपके कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। अपने को देखना है कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति देखनी है। क्या देखनी है, राजस्थान की स्थिति देखनी है अक्षांश की दृष्टि से। अक्षांश की दृष्टि से कि अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहां पर है, आप बता सकते हो। हाँ, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहां है, बताओ। उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, अक्षांश की दृष्टि से बताओ। अक्षांश की दृष्टि से बात करें अपन तो राजस्थान आपके ग्लोब में कहां मिलेगा, आपके उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। राजस्थान कहां मिलेगा, आपके राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति कहां मिलेगी,
उत्तरी गोलार्ध में। तो राजस्थान आपके अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? आपके उत्तरी गोलार्ध में। ये आपके राजस्थान है, अक्षांश की दृष्टि से आपके कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आपके ग्लोब में हो गई स्थिति किसकी? राजस्थान की। ठीक है, शाबाश, उत्तरी गोलार्ध आंसर सही है आपका, उत्तरी उत्तरी उत्तरी। हाँ, तो क्लास को शेयर कर दो भाई, जैसा आप जितना आज क्लास को शेयर करोगे वैसे ही अपन कल पढ़ाएंगे। आज वाली क्लास आपके काफ़ी देखेंगे लोग तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। क्लास को लाइक कर दो एक बार। हाँ, शेयर करनी है सबको, ठीक है। और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है तो खास तौर से उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में। और जैसे आप जितनी शेयर करोगे, जितनी देखोगे, उतना ही हमारा पढ़ाने का हौसला बढ़ता है कि काफ़ी बच्चे देख रहे हैं तो पढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इतने अच्छे मैप में बना बना के पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अक्षांश की दृष्टि से आपके राजस्थान, अपना मकसद ये नहीं है कि अक्षांश देशांतर पढ़ना, अपना मकसद है राजस्थान की स्थिति बताना अक्षांश की दृष्टि से। ये थोड़ा बहुत अक्षांश के बारे में बता दिया मैंने, ये अलग बात है। ठीक है, बाकी मैं सीधे ही बता सकता कि राजस्थान आपके अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। बात तो सिर्फ इतनी देखनी है अपने को, वो बाकी पीछे वाली नहीं देखते तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। काफी टाइम हो गया आपको पढ़े हुए अक्षांश देशांतर। अब बात करते हैं देशांतर की। किसकी बात करते हैं? देशांतर की। ठीक है, देशांतर की अगर हम बात करें तो देशांतर में देखो, यह आपकी इस प्रकार ग्लोब है, यह आपकी इस प्रकार ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर हम देखें तो यह आपके 0 डिग्री है, यह आपके 0 डिग्री है। और इस अगर देशांतर में अगर हम देखें तो 0 डिग्री का कार्य क्या? आपके ग्लोब को दो आपके गोलार्धों में बांटना। एक आपके कौन सा गोलार्ध है? आपके एक आपके पूर्वी गोलार्ध और एक आपके कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध है। ये आपके कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? आपके पूर्वी गोलार्ध है। और ये आपके कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा? आपके पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और इनको बांटने वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। कौन सी है? आपके 0 डिग्री है, जो इनको आपके दो भागों में बांटती है। तो 0 डिग्री का कार्य क्या? आपके अक्षांश देशांत 0 डिग्री देशांतर का क्या कार्य क्या है कि ग्लोब को आपके पश्चिमी व पूर्वी दो भागों में बांटना। हाँ, इंस्टा पे कौन सी क्लास चल रही है? इंस्टा पे अच्छा लाइव चल रहा है। हाँ, देखो, तो ये आपके देशांतर। अब देशांतर की अगर हम बात करें तो देशांतर के बारे में देखो, ये आपकी इस प्रकार ग्लोब है। इस ग्लोब में देखें तो ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री के आपके देखो ध्रुवों को, ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव है और ये आपके दक्षिणी ध्रुव है। इन ध्रुवों को ये क्या कर रही है? आपके मिला रही है। ये इस प्रकार ध्रुवों को मिलाने वाली। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवर्ताकार है। देशांतर कैसी है? अर्धवर्ताकार। ये जो आपको दिखाई दे रही उतनी है, पूरी घूमी हुई नहीं है। जैसे मान लो ये ग्लोब है, इस ग्लोब में देख रहे हो कि ये आपको देशांतर दिखाई दे रही है, सामने से दिखाई दे रही है। मानना कि ये ग्लोब है, इसमें आपको देशांतर दिखाई दे रही है, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव, इसको ही मिला रही है। पूरी घूमी हुई नहीं है, पूरी घूमी हुई नहीं है। ठीक है, पूरी घूमी हुई होती तो फिर आपकी अलग स्थितियां होती। ठीक है, तो ये जो आपके देशांतर है जो सामने दिखाई दे रही है, ये आपके 0 डिग्री है और 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री है। ध्यान रखना, 0 डिग्री के जस्ट पीछे कौन सी है? 180 डिग्री है, पीछे की साइड में। तो ये 0 डिग्री है, सामने दिखाई दे रही है आपको, जो 0 डिग्री है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसके जस्ट पीछे कौन सी? 180। अब आप देखो, इस 0 डिग्री से आप पीछे 180 की तरफ जाओगे तो 179 डिग्री आपको पार करके जानी पड़ेगी। और इस 0 डिग्री से आप इधर जाओगे तो भी 179 पार करके जानी पड़ेगी। मतलब इधर से घूम के पीछे की तरफ जाओगे और इधर से घूम के इधर जाओगे तो 179 पार करके जाना पड़ेगा। 179 पार करके जाना पड़ेगा आपको। प्रियंका जी लिख ले, ओ ये बात है। हाँ, यही बात है।
179 पार करके जाओगे, 179 इधर वाली 179, देखो 179 हो गई, 179 हो गई, और एक जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये 0 डिग्री, ठीक है, और एक आपके इसके पीछे 180 डिग्री, तो एक तो हो गई 0 डिग्री, एक हो गई 180 डिग्री, टोटल कितनी हो गई 179, 179 दो ही है 360। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है 360 है, कितनी है 360, 180 180 360, ये 0 डिग्री पीछे 180 डिग्री, और ये होती है आपके काल्पनिक होती है, ग्लोब में खड़ी रेखा होती है, काल्पनिक होती है, खड़ी होती है, जिसको अपन कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर होती है, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई में, तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये आपके अर्धवर्ताकार होती है और काल्पनिक होती है। देशांतरों की बात करें तो देखो देशांतर किसको कहोगे आप, देखो देशांतर की बात करें तो ग्लोब में खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, आप कह सकते हो काल्पनिक रेखा, ठीक है, अर्धवृत्ताकार रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है, इसलिए तो आपके अर्धवृत्ताकार है, दोनों ध्रुवों को मिलाती है। हाँ, तो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, ऊर्ध्वाधर है, काल्पनिक है, अर्धवृत्ताकार। काल्पनिक का मतलब मैंने बता दिया सिर्फ मैप में ही है, ठीक है, धरातल पे नहीं है। अब हम बात करते हैं देशांतरों में आगे। तो देशांतरों में वापस देखो आप, ये आपकी इस प्रकार देशांतर है, इस देशांतर में अगर हम देखें तो ये आपके 0 डिग्री है, और ये आपकी इस प्रकार, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ये मान लो आपके 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसमें देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं अपन, तो इस देशांतर की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसकी लंबाई सेम है, सभी की सबकी लंबाई सेम है, लेकिन देखो बीच की दूरी पर प्रभाव पड़ रहा है, यहां पर बीच की दूरी ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, और कम हो रही है, और कम हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर बीच की दूरी पर आपके क्या प्रभाव पड़ता है, कम होती जाती है। यहाँ भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच दूरी ज्यादा है, ठीक है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जा रहे हो बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर दूरी ज्यादा है और यहाँ पर दूरी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम, मतलब कि देशांतरों में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी आपके कम होती जाती है और लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी देशांतरों की लंबाई क्या रहती है, समान रहती है, सभी देशांतरों की लंबाई क्या रहती है, समान रहती है। तो देशांतरों के बीच की दूरी पर आपके प्रभाव पड़ता है। देखो ग्लोब में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है, दूरी कम होती जाती है, वे लंबाई समान रहती है, लंबाई समान रहती है। बीच की दूरी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो ध्रुवों पर तो लास्ट में आपके 0 हो जाएगी, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 रहती है।
अक्षांशों के बीच में तो सभी के बीच में 111 रहती है, लेकिन देशांतरों में भूमध्य रेखा पर तो 111 रहती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हो आपके बीच की दूरी कम होती है। ठीक है, देशांतरों की कुल संख्या, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360, 360। ठीक है, और देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। फिर अगर हम बात करें दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र बताइए क्या कहलाता है? बीच का क्षेत्र कौन बताएगा? दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए। हाँ, मानक समय रेखा देशांतर से निर्धारित होती है। ठीक है, देखो देशांतर और अक्षांश को अपन ज्यादा डीप पढ़े तो अक्षांश देशांतरों में क्लास हो जाती है अपने कम से कम 9 से 10 क्लास हो जाती है अक्षांश देशांतर पर, क्योंकि अक्षांश देशांतर पर पूरी जितनी पढ़ो उतनी जानकारी कम है। अपना मकसद है कि इसको सिर्फ आपके कहां तक लाना, इसको सिर्फ आपके राजस्थान की स्थिति तक लाना कि अक्षांश देशांतर में राजस्थान कहां है। राइटिंग टॉप लेवल की है सर, आपको आरएस यूपीएससी का पेपर देना चाहिए, राइटिंग अच्छी है क्या? थैंक यू मुराद खान जी, थैंक यू आपको बहुत बहुत। हाँ बताइए आप, मैं पूछ रहा हूं आपके दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? देशांतर अंतराल नहीं, जैसे आपके अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अभी बताएंगे ग्रीनविच रेखा से आपके राजस्थान किस गोलार्ध में, अभी बताएंगे, लास्ट में करेंगे वो बात। बताओ, प्रश्न मैंने पूछा वो आप बता नहीं रहे हो। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है गोर, क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर। और दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। क्या कहलाता है? कटिबंध। अब देखो राजस्थान की स्थिति देखते हैं। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति किसकी दृष्टि से? देशांतर की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? देशांतर की दृष्टि से। देखो राजस्थान की स्थिति अगर अपने को देशांतर की दृष्टि से देखनी है तो पहले देखना होगा ग्लोब के बारे में। ये आपके बीचों बीच आपके देशांतर है, कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। कौन सी है आपके? 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर आपको पता है ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक तो आपके उत्तरी गोलार्ध और एक आपके दक्षिणी गोलार्ध। एक तो आपके उत्तरी गोलार्ध और एक आपके दक्षिणी गोलार्ध, दो भागों में बांटती है। अब आपको देखना है कि ये आपके कौन सा गोलार्ध, सॉरी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध नहीं, पूर्व पश्चिमी गोलार्ध है ना, वो अक्षांश बांटती। देशांतर आपके ये आपके पूर्वी गोलार्ध, अभी आपने बांटा था पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये आपके कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध। बताइए आप राजस्थान किस दिशा में? पश्चिमी गोलार्ध। देखो राजस्थान किस गोलार्ध में? ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध अगर देखें तो राजस्थान की स्थिति आपके ग्लोब में किस दिशा में? देशांतर की दृष्टि से आपके पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? आपके पूर्वी गोलार्ध में। ये आपके राजस्थान है। तो राजस्थान देशांतर की दृष्टि से ये आपके ग्रीनविच रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा है, ठीक है। और इसके आपके किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। गोर गोर लिखा तो है आपने, हाँ। ये आपके है राजस्थान। राजस्थान किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। किस गोलार्ध में? आपके पूर्वी गोलार्ध में।
अब आपको देखना अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में हो गया, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में हो गया। क्वेश्चन चलो, ये मुराद खान जी आप क्या लिख रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप वापस लिखिए। आप देखो, अब अपने को देखना राजस्थान अक्षांश व देशांतर दोनों की दृष्टि से, राजस्थान अक्षांश व देशांतर दोनों की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से आपके किस गोलार्ध में, ठीक है, दोनों की दृष्टि से अपने को देखना है कि राजस्थान की अगर हम देखें तो दोनों की दृष्टि से आपके पूछे कि ये आपके अक्षांश है, ये देशांतर है, तो इसमें आपको देखना है कि राजस्थान की स्थिति ये तो हो गई आपके देशांतर और ये हो गई आपके राजस्थान में अक्षांश, ठीक है। अब आपको देखना है कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब में कहां पर है। राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करें तो ग्लोब में आपके कहां पर देखने को मिलेगी, राजस्थान की स्थिति ग्लोब में आपके यहां पर देखने को मिलेगी। ये राजस्थान है, तो राजस्थान में आप बता सकते हो कि राजस्थान दोनों की दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो राजस्थान आपके अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। हाँ, वो टाइम वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, ठीक है, कि भाई पृथ्वी है जो आपके 24 घंटे में आपके 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, तो आपके 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो आपके 4 मिनट में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हो तो 4 मिनट वाला वो समय निकाला जाता है कि आपको अगर पूर्व में जाना है तो 4 मिनट प्रत्येक देशांतर पे जोड़ना है, 4 मिनट आपके पश्चिमी देशांतर पे घटाना है, ठीक है। उसकी भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है, जब देशांतर के बारे में कभी और डीप पढ़ना पड़ेगा तो, ठीक है। अभी अपन स्थिति विस्तार का देखना है, तब स्थिति विस्तार देखना है कि स्थिति अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है, देशांतर की दृष्टि से कहाँ है, ठीक है। अक्षांश देशांतर अलग से टॉपिक होता है, समय वाला भी हम बताएंगे आपको आगे, ठीक है। तो ये आपके अक्षांश और देशांत की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। तो ये आपके अक्षांश और देशांत की दृष्टि से स्थिति है। अब अपन देखेंगे राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य है, राजस्थान किन देशांतरों के मध्य है, ठीक है, और वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको कैसी लगी पहली क्लास बताइए आप एक बार, और ऐसे ही अपन हमेशा क्लास लेके आएंगे, मैप बना बना के बढ़िया से समझेंगे सारा। क्लास को शेयर करना है, किस किस ने कर दी क्लास शेयर, ये बताइए पहले तो आप। ज्योग्राफी की आपके पूरी डीप भौतिक प्रदेश, नदियां, पूरा डीप से बताएंगे आपको, ठीक है, कि कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। और अपने अगर देखा जाए तो आपके हमारा एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है, देखो ये हमारे थोड़ा बहुत हम प्रचार कर लेते हैं प्रैक्टिस बुक का, ठीक है। सर ऑनलाइन वालों को बोलो आपकी क्लास लेने आया करो, ठीक है। हाँ, तो क्लास लेने आया करो यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे नहीं तो हमारा कोर्स डाला हुआ पूरा राजस्थान ज्योग्राफी का, ठीक है, कल्चर का, हिस्ट्री का, पूरा BSTC का कोर्स डाला हुआ आपके। देखो पूरा आपके BSTC का कोर्स डाला हुआ, 2025 की BSTC है, 1 साल की वैधता है। अगर इस BSTC में हो जाता ठीक है, नहीं तो अगली BSTC में भी ये काम आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आपके BSTC का कोर्स प्लस आपके राजस्थान GK के हस्तलिखित नोट्स, ठीक है, ये जो किताबें हैं पूरे भारत में आपके बिक चुकी है। कई लोग आपके राजस्थान से बाहर रहते हैं, राजस्थान के लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन बुकों को खरीद रहे हैं। राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, आप में से किसी के पास होगी अभी बुकें, ठीक है। तो ये बुकें और पूरा कोर्स 999 रुपए में, बुक तीनों बुक, ठीक है, तीनों बुक हम अभी आपके लगभग 500 रुपए में आपको घर पे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो तीनों बुक और पूरा कोर्स डाला हुआ आपके, ठीक है, कोर्स मिलेगा आपको पूरा। और ये क्लास से जो ले रहे हैं वहां पर भी आपके डाली हुई है पूरी क्लासें, ठीक है। तो वहां पर आपके कुल मिला के आपके 999 लगभग 1000 रुपए का ही है, ठीक है। 1000 रुपये 999 में आपकी किताबें भी मिलेगी तीनों,
बहुत ही आपके अच्छे से हस्तलिखित नोट्स बनाए हुए, आप देखना एक बार, ठीक है। तो डेमो भी दिखाएंगे आपको। तो ये आपके तीनों बुकें हैं और आपके पूरा कोर्स है, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज भी, आपके पूरे टेस्ट भी डाले हुए हैं, हस्तलिखित नोट्स भी है, वीडियो क्लास भी है। तो आपके 999 रुपये में आपके कोर्स डाला हुआ। अगर इसके अलावा आप ये बुक नहीं लेते हो, इसके अलावा कोर्स लेते हो सीधा, ठीक है, बुक के अलावा, तो आपके 699 में लगभग 700 रुपये में, और 700 प्लस 300 में तो बुक नहीं आएगी, आप अलग से मंगाओगे तो, ठीक है। ये बुक आपके 999 में आपके बुक और कोर्स मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप फायदे का सौदा है। तो BSTC का कोर्स आप खरीद सकते हो आपके प्रैक्टिस बुक एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। प्ले स्टोर से आप प्रैक्टिस बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और यहाँ अगर डाउनलोड में कहीं पे समस्या आती है कोर्स खरीदने में, तो ये आपके नंबर दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ नंबर पे कॉल करके आप कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। कल आपके राजस्थान की स्थिति विस्तार की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।